प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर राष्ट्रपति से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच हुए कई अहम समझौते। प्रधानमंत्री ने कहा साझेदारी को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं नई पहल। बीआईटी मिश्रा के स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल और मुख्यमंत्री हुए शामिल। राज्यपाल ने जताई उम्मीद, यहां के विद्यार्थी तकनीकी ज्ञान और शोध से करेंगे राष्ट्र को गौरवान्वित। बाबूलाल मरांडी ने विधिवत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का किया प्रभार ग्रहण। कहा पार्टी 2024 में राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीतने का रखा है लक्ष्य। और साइबर अपराधियों के खिलाफ आज जामताड़ा पुलिस को फिर मिली सफलता। 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 26 सिम सहित 22 मोबाइल सेट बरामद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की अपनी 2 दिवसीय सफल यात्रा के बाद संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। यूएई पहुंचने पर प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। बाद में दोनों मुल्कों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की उपस्थिति में कई अहम समझौते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड पहनाया। देखिए, ये फ्रेंडशिप बैंड जो पहनाया गया है, इसकी तस्वीरें आप खास तौर पर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद अल नाहयान ने ये फ्रेंडशिप बैंड जो पहनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो ये फ्रेंडशिप बैंड और ये बिल्कुल ये तस्वीरें, कहते हैं कि तस्वीरें भी जो हैं वो 1000 शब्दों के बराबर होती हैं। ये तस्वीरें भी बयां कर रही हैं कि किस तरह से दोनों नेताओं के बीच की केमिस्ट्री है। और बात जब केमिस्ट्री की है तो भारत और यूएई के बीच भी जो केमिस्ट्री है, पिछले साल ही दोनों देशों के जो राजनयिक संबंध हैं उसने 50 साल पूरे किए हैं। यानी कि अभी अगर देखें तो यूएई के साथ हमारे लगभग 51 साल के संबंध हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉप 28 यूएई और ग्रुप सीईओ ऑफ अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के अध्यक्ष सुल्तान अहमद अल जावेद के साथ भी मुलाकात की। इस मुलाकात का उद्देश्य दोनों देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्रों में संबंधों को और मजबूत बनाना और नए अवसरों की तलाश करना है। नए अवसरों की तलाश करना है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉप 28 और ग्रुप सीईओ ऑफ अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के अध्यक्ष से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे के दौरान की ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये मुलाकात कॉप 28 और ग्रुप सीईओ ऑफ अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के अध्यक्ष से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में दुबई का प्रतिष्ठित बुर्ज खलीफा तिरंगे की शक्ल में नजर आया। साथ ही साथ उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी नजर आई। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज रांची के बीआईटी मिश्रा के 69वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीआईटी मिश्रा का गौरवशाली इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ के छात्रों द्वारा तकनीकी और शोध के रूप में किए गए नए अन्वेषण से राष्ट्र को लाभ प्राप्त हो रहा है। To acknowledge the
persistence, dedication of our state. To share his thoughts for the day. Today we are celebrating the 69th birthday and 68 years. Probably will come as a major surprise, and I've continued doing that. So celebrate. Thank you. Jai Hind. Jai The nation is immense. We are today very proud of their alumni of the past. More than 50,000 alumni are there all over the globe. Today I have met one man who is concentrating, Mr. Subhash Basuji, who is concentrating on the semiconductor. Semiconductor's role in the modern economical development is important. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीआईटी मेसरा के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये संस्थान एकीकृत बिहार में भी बेहतर तकनीकी संस्थान के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री खुद बीआईटी मेसरा के विद्यार्थी रहे हैं और आज उन्होंने अपने बैचमेट के साथ पुरानी यादों को साझा किया। और आपका स्वागत है और मैं चाहता हूं, मैं निवेदन करता हूं हमारे संस्थान के कुलपति महोदय से कि हमारी तरफ से एक भेंट, एक आदर, एक प्रेम, एक पुष्पगुच्छ हमारे उन लोगों ने इस प्रदेश को अपने नजरों से बिल्कुल बहुत अलग तरीके से सजाने का प्रयास भी किया है। आपको पता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने इस बात को सुना कि ये देश का तीसरा तकनीकी संस्थान है जो झारखंड में, जिसको आज हम कहते हैं झारखंड, यहां बना। इसी तरीके का एचएससी जैसा मदर इंडस्ट्री कहते हैं उद्योगों का, वो भी इसी राज्य में बना। देश का सबसे पहला जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो भी इसी राज्य में बना। एशिया का सबसे बड़ा स्टील इंडस्ट्री बोकारो स्टील सिटी भी, स्टील प्लांट भी इसी राज्य में बना। कई चीजें हैं जो मुझे लगता है इस राज्य को अनेकों तरीकों से देखा गया और इसी राज्य में मुझे लगता है देश का पहला और आखिरी माइनिंग इंस्टीट्यूट भी हमारे ही राज्य में रहा है, जो आज बदलकर आईआईटी बन गया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से आज राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आज विधिवत रूप से प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल ली है। रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक समारोह में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश तथा पार्टी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत अन्य नेताओं की उपस्थिति में बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाला। उसके बाद उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में पार्टी जीत का परचम लहराएगी। तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता, तो हमें पूरा विश्वास है इन सबों का सहयोग से मिल करके हम सब पार्टी को उस ऊंचाई तक ले जाना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पिछले 12 सीट हम लोग जीते थे। इस बार हम सब लोग मेहनत करें ताकि 2 बचा हुआ सीट को भी हम सब लोग जीत सके, अर्थात 14 के 14 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज रांची में स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन के कई मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि वर्ष 2024 में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार रहे। स्नेह मिलन समारोह को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 वर्षों में देश ने कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि एक एक व्यक्ति से संपर्क करके प्रधानमंत्री की उपलब्धियों को बताना है और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में नई सरकार बनाना है। अब अपने स्तर से भी बात करके उन स्थानों पर जाना, उसके परिवारों से मिलना और जरूरत पड़े
तो हत्यारों की गिरफ्तारी हो, उसके लिए शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना, उसके लिए आप इसकी प्रतीक्षा मत करो। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि गैर भाजपा शासित राज्यों पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में सरकार के इशारे पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अभी लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या तो वास्तव में आज जो लोग एक साथ मिल करके बैठ रहे हैं वो लोग कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनता का भरोसा वर्तमान राज्य सरकार ने खो दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता को भाजपा पर भरोसा है और ये भरोसा आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में परिणाम के रूप में सामने दिखाई देगा। अब ये नहीं सोचे कि प्रदेश से हमें आदेश मिलेगा तभी हम कुछ करेंगे। जिला के अध्यक्ष है, जिला में अपने विधायक है, सांसद हैं, पदाधिकारी हैं, आप अपने स्तर से भी बात करके समारोह को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा का विजन गरीब, किसान, युवा, दलित, महिला और बुजुर्गों को आगे लाना है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बाबूलाल मरांडी को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। श्री भट्टाचार्य ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 14 वर्षों तक पार्टी का विरोध करने वाले आज पार्टी का अध्यक्ष बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा दल कहे जाने वाले पार्टी के पास आज अपना कोई योग्य उम्मीदवार अध्यक्ष के रूप में नहीं है। आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि वे राजनीति के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। रांची के हरमो स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह को संबोधित करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ युवा गोलबंद हो और आंदोलन का बिगुल फूंके। मंच का संचालन प्रारंभ दीपक नजर जी करें। चर्चा करेंगे कि हम जैसे युवा, आप जैसे युवा आखिरकार कि लिखित रूप से नियोजन नीति, स्थानीय नीति पर हमारा लिखित हर गवर्नमेंट के सामने है, पटल पर है और हम उसको हमेशा दोहराएंगे। वो हमारा एजेंडा है और उस एजेंडा को पूर्ण करने तक संघर्ष करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास आज बिहार में महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से मुलाकात की और पिछले दिनों बिहार विधानसभा घेराव के दौरान प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज की घटना की जानकारी ली। गौरतलब है कि श्री दास को केंद्रीय नेतृत्व द्वारा बिहार में घटित घटना की जांच के लिए संयोजक बनाया गया है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर आज गढ़वा में लायंस क्लब द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर गढ़वा के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक के अलावा सीआरपीएफ 172 बटालियन के कमांडेंट, जिला वन पदाधिकारी और बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। संबोधित करते हुए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण जरूरी है। कार्यक्रम ये जो सार्थक और सराहनीय प्रयास किया गया है लायंस क्लब ऑसम की ओर से, इसके दूरगामी परिणाम निश्चित रूप से हमें प्राप्त होंगे। श्री ठाकुर ने पर्यावरण में हो रहे बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे बचाव के लिए हमें वृक्षारोपण के साथ साथ अपने अपने घरों में वाटर हार्वेस्टिंग की समुचित व्यवस्था करने की जरूरत है। अपने अपने घरों में हमें वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करनी होगी, पानी बर्बाद नहीं करना होगा, पेड़ पौधे लगाने होंगे। गढ़वा जिले के लहसुनिया पहाड़ पर आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में एक साथ 1000 पौधे लगाए गए। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी ने आज पश्चिमी सिंहभूम जिले में डॉक्टर ऑन व्हील्स
चलंत मेडिकल वाहनों का लोकार्पण किया। इस मौके पर मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि सामाजिक संस्था की ओर से उपलब्ध कराए गए इन मेडिकल वाहनों के माध्यम से जिले के विभिन्न प्रखंडों के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसमें सर ये फार्मेसी के लिए दिया गया है। क्षेत्र में हम लोग किस तरह से वाहन के साथ चिकित्सा को वहाँ तक पहुँचाए, क्योंकि हम लोग कई गाँव में भ्रमण में जाते हैं और वहाँ की ग्रामीण सही में उनको जरूरत समय और चिकित्सक कभी उपस्थिति नहीं होती है, गाड़ी कभी उनको अवेलेबल नहीं होती है, उसको लेकर के काफ़ी कठिनाई होती है। तो आज इस वाहन को हम लोग यहाँ से 6 प्रखंड में हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। निश्चित रूप से वहाँ ग्रामीण क्षेत्र को, ग्रामीणों को उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा आज समाहरणालय स्थित जिला नजारत शाखा का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने नजारत शाखा द्वारा संपादित किए जा रहे कार्यों, मानव बल और पंजी संधारण की जानकारी ली। उपायुक्त ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। बोकारो के जिला सांख्यिकी पदाधिकारी फ्रांसिस कुजूर और जिला खेल पदाधिकारी मरकस हेम्ब्रम ने संयुक्त रूप से जन्म एवं मृत्यु निबंधन रथ को रवाना किया। इस मौके पर फ्रांसिस कुजूर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म मृत्यु पंजीकरण के 100% लक्ष्य को हासिल करने के लिए जागरूकता रथ रवाना किया जा रहा है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आज समाहरणालय सभागार में कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने जिले में संचालित बिरसा आवास योजना, सरना, मसना, हड़गड़ी और धुमकुड़िया भवन निर्माण सहित विभिन्न योजनाओं को समय पर पूरा करने और कार्यस्थल पर अधिकारियों का निरीक्षण का भी निर्देश दिया। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण के तहत आज लोहरदगा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यपालक अभियंता की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के सभी मुखिया, जल सहिया, आंगनबाड़ी सेविका और JSPLS की दीदियों ने मुख्य रूप से हिस्सा लिया। कोडरमा समाहरणालय सभागार में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर अपर समाहर्ता अनिल तिर्की ने ग्रामीण स्वच्छता मूल्यांकन, सहकर्मी सत्यापन, केंद्रीय टीम द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों का क्षेत्र भ्रमण सहित विभिन्न विषयों की जानकारी दी। कार्यशाला में जिला समन्वयक सुमन कुमारी द्वारा अभियान को लेकर अब तक किए गए कार्यों की जानकारी दी गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पंचायतों को 2 अक्टूबर को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। लोहरदगा जिले का चीरी जंगल कभी अफीम की खेती के लिए जाना जाता था, लेकिन राज्य सरकार की पहल से इन जंगलों में गेंदा फूल की खेती की जा रही है। स्थानीय किसान बसंत उरांव द्वारा लगभग 4 एकड़ भूमि में गेंदा फूल की खेती से अच्छी आमदनी की जा रही है। आसपास के लोग भी इससे काफी प्रभावित हैं। जामताड़ा पुलिस ने आज एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस द्वारा अभियान के क्रम में 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 26 सिम सहित 22 मोबाइल सेट बरामद किया गया है। क्रेडिट कार्ड के कस्टमर केयर बन के देश के विभिन्न जगह पे मैसेज भेजते थे और उनसे कांटेक्ट करके उन लोगों को एनी डेस्क और क्विक सपोर्ट ऐप वगैरह ऐप उन लोगों को मजबूरन इंस्टॉल करा के उन लोगों से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको लेते थे। टोटल अभियुक्त 11 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बरामदगी में 22 मोबाइल
सीज किया गया। इधर सरायकेला की खरसावा थाना पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस को 20 पाना, 1 कटर मशीन, तलवार, 40 किलो एल्युमिनियम तार, लोहे का एंगल और तांबा बरामद किया है। राज्य की माइग्रेंट सेल में बोकारो जिले के 8 प्रवासी श्रमिकों के आंध्र प्रदेश में फंसे होने का मामला दर्ज कराया गया था। सत्यापन के बाद टीम द्वारा बताया गया कि ये सभी श्रमिक सुरक्षित हैं और बेंगलोर में काम करने के लिए निकल गए हैं। उनके बकाया राशि के भुगतान के लिए टीम कार्य कर रही है। पूर्व विधायक हरिहर नारायण प्रभाकर का आज सुबह रांची के रिम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया। वो 87 वर्ष के थे। श्री प्रभाकर गिरिडीह जिले की राजधनवार विधानसभा क्षेत्र से 1977, 1985 और 1990 में बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने श्री प्रभाकर के निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे एवं उनके परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करें। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा में आयोजित राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन की एक बैठक में शामिल हुए। बैठक में समाज के उत्थान के लिए कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान मंत्री ने समाज के प्रत्येक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आश्वासन दिया। पश्चिमी सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा ने नक्सल प्रभावित सारंडा के छोटा नागरा, गंगदा एवं दिरीबुरू पंचायत के विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सांसद ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और समाधान का भरोसा दिया। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने रांची में प्रेस वार्ता कर राज्य में धर्मांतरण, जिहाद, गौ तस्करी तथा घुसपैठ के कारण आंतरिक सुरक्षा पर पड़ रहे प्रभावों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि धनबाद में ग्राम रक्षा दल के प्रखंड अध्यक्ष शंकर चंद्र डे की हत्या दुम्मा गांव में गोली मारकर कर दी गई, परंतु अभी तक अपराधी पुलिस की पकड़ से दूर है। गढ़वा के बंसीधर नगर थाना क्षेत्र में पीएम आवास के भवनाथपुर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर एसडीपीओ प्रमोद केशरी, थाना प्रभारी नीतीश कुमार सिंह, भवनाथपुर बीडीओ जयपाल महतो सहित अन्य लोगों ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। रांची में चल रही अग्निवीर बहाली और मेडिकल टेस्ट में फिट करा देने के नाम पर कमाई करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। आर्मी इंटेलिजेंस सेना अस्पताल परिसर में संदिग्ध हालत में घूम रहे 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोग भर्ती कराने के लिए प्रत्येक कैंडिडेट से 50,000 रुपए लेते थे। रांची के कांके थाना क्षेत्र से 5 लाख रुपया रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। अपराधी ने कांके थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति से फोन कर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और अपराधी ने पैसे न देने पर गोली मारने की धमकी दी थी। पाकुड़ में एक युवक को बच्चा चोर होने के शक में ग्रामीणों ने पकड़कर उसकी धुनाई कर दी। नाम पता बताने में गोलमोल जवाब देने पर उसे बिजली के खंभे में बांधकर बेतरफ पीटा गया। ऐन वक्त पर मौके पर पुलिस पहुंच गई, जिससे युवक की जान बच गई। रामगढ़ के कुज्जू ओपी क्षेत्र के NH 33 पर चेकिंग के क्रम में पुलिस ने रांची की तरफ से आ रही एक ट्रक को पकड़कर 389 पेटी विदेशी शराब बरामद किया। ट्रक में रुई लोड था और उसमें छिपाकर शराब का कार्टून रखा गया था। रामगढ़ जिला अंतर्गत रांची पटना मुख्य मार्ग के चुटुपाली घाटी में एक LP ट्रक के ब्रेक फेल होकर पलटने से इसका चेम्बर फट गया और डीजल का रिसाव होने लगा। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और टैंकर को घटनास्थल से कांके बार स्थित पेट्रोल पंप के पास लाकर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत टैंकर से डीजल के रिसाव को नियंत्रित कराया। विधायक शशि भूषण प्रसाद मेहता ने आज अपने पांके विधानसभा क्षेत्र के मनातू प्रखंड स्थित पदमा ग्राम पंचायत के तेतरडी में सरना स्थल के 4 दीवारी निर्माण की आधारशिला रखी। इस मौके पर स्थानीय लोगों सहित पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माईगॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं।
राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 72 घंटे के दौरान तेज बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि राज्य में मानसून की गतिविधि सामान्य है और पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक रामगढ़ में 65.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम केंद्र ने कहा है कि 21 जुलाई तक राज्य के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। आज और कल राज्य के मध्य भागों में कुछ क्षेत्रों में तेज हवा के साथ भारी बारिश का भी अनुमान है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34.4 और न्यूनतम तापमान 25.7 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 35.2 और न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। डोमिनिका में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को एक पारी और 141 रन से पराजित कर दिया। मैच के तीसरे दिन वेस्टइंडीज की दूसरी पारी 130 रनों पर सिमट गई। जीत हासिल की है। वेस्टइंडीज ने मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। उसने पहली पारी में 150 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने पहली पारी में 5 विकेट पर 429 रन बनाए। टीम इंडिया को 271 रनों की बढ़त हासिल हुई। वेस्टइंडीज की टीम दूसरी पारी में 130 रनों पर सिमट गई। इस तरह टीम इंडिया ने मैच को अपने नाम कर लिया। भारत ने एशिया के बाहर पारी के अंतर से सबसे बड़ी जीत हासिल की है। भारत की ओर से आर अश्विन ने दूसरी पारी में 7 विकेट समेत मैच में कुल 12 विकेट अपने नाम किए। वहीं इस मैच में पदार्पण करने वाले यशस्वी जायसवाल ने 171 रनों की पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच बने। इस जीत के साथ ही रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा मुकाबला 20 जुलाई से ट्रिनिदाद में होगा। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर राष्ट्रपति से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच हुए कई अहम समझौते। प्रधानमंत्री ने कहा साझेदारी को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं नई पहल। बीआईटी मिश्रा के स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल और मुख्यमंत्री हुए शामिल। राज्यपाल ने जताई उम्मीद यहां के विद्यार्थी तकनीकी ज्ञान और शोध से करेंगे राष्ट्र को गौरवान्वित। बाबूलाल मरांडी ने विधिवत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का किया प्रभार ग्रहण। कहा पार्टी 2024 में राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीतने का रखा है लक्ष्य। और साइबर अपराधियों के खिलाफ आज जामताड़ा पुलिस को फिर मिली सफलता। 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 26 सिम सहित 22 मोबाइल सेट बरामद।